जय श्री मां गणेश। प्रणाम गौरीपुत्र। लगता है इतने वर्षों बाद तुम्हारे भीतर छुपा हुआ आसुरी तत्व अब फिर से जाग उठा है। उसी ने तुम्हें मदिरा पान करने वाले असुरों के समान अचेत कर दिया। मुझे क्षमा कर दे गौरीपुत्र। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। सच कह रहे हो तुम सब कुछ भूल चुके हो। तुम ये भी भूल चुके हो कि तुम्हारी सच्ची गणेश भक्ति ने तुम्हें भयासुर से दयासुर बनाया। तुम ये भी भूल चुके हो कि हमारे और हमारे भक्तों के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। तुम सचमुच सब कुछ भूल चुके हो। मेरी इस भयानक भूल को क्षमा कर दे मंगल मूर्ति। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। कृपया आप मुझे बताएं कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। क्या आप तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं रहा? हम तो पहले ही कह चुके हैं कि तुम्हारे भीतर छुपा हुआ आसुरी तत्व अब फिर से जाग उठा है। नहीं प्रभु नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है। उस आसुरी तत्व के कारण ही तुमने ये सोच लिया कि संसार के सभी गणेश भक्तों का उद्धार हो गया और तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने तो ये भी सोच लिया कि तुम हमारी सेवा करते करते बहुत थक चुके हो और तुम्हें लंबी, गहरी और वर्षों तक सुला देने वाली नींद की आवश्यकता है। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है गौरीपुत्र श्री गणेश? आज्ञा का संबंध तो भक्ति और समर्पण के संबंध से जुड़ा था, परंतु अब तो तुम मेरे लिए दयासुर भी नहीं रहे, दयासुर बन गए हो। पहले के समान दयासुर। अब तो तुम्हें हमारे आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ पाताल लोक जाकर अन्य असुरों के समान अचेत होकर लंबी निद्रा का आनंद लो। नहीं प्रभु नहीं, नहीं प्रभु नहीं, नहीं प्रभु नहीं। मुझे क्षमा कर दे गौरीपुत्र श्री गणेश, मुझे क्षमा कर दे। मैं आपकी चरण सेवा से पल भर के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता। प्रभु, मैं अपनी इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप मुझे कठोर से कठोर दंड दे, परंतु मुझे अपने से दूर न करे प्रभु। तो पहले हमें वचन दो कि तुम आलस का त्याग करके सदा सचेत रहोगे। हमारे वरदान के कारण सामान्य मनुष्यों के समान निद्रा की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं होगी। तुम कई युगों तक सचेत रह सकते हो, सेवा का कर्तव्य निभा सकते हो। प्रभु मैं परमदेव श्री महागणेश और आपके चरणों की सौगंध लेकर वचन देता हूँ कि सदा सचेत रहकर श्री गणेश भक्तों की सहायता करता रहूंगा। तुम्हारी सच्ची भावना से हम प्रसन्न हुए। अब तुम हमें दयासुर के समान ही दिखाई पड़ रहे हो। जय जय श्री मां गणेश। अब आप मुझे आज्ञा दे गौरीपुत्र, मैं किसकी सहायता करूं? किसे गणेश भक्ति का संदेश दूं? कहे गौरीपुत्र कहे। तुम जिस गुफा में अचेत पड़े थे, उसी में पूर्व जन्म के एक पापी की आत्मा असुर बनकर तड़प रही है। गणेश भक्ति से उसका उद्धार हो सकता है, इसीलिए उसे गणेश भक्ति की प्रेरणा दो। जो आज्ञा गौरीपुत्र, जो आज्ञा। जय जय श्री मां गणेश। अधूरा आदेश लेकर अदृश्य होने की उतावली न दिखाओ दयासुर। हमारे और भी भक्त हैं जिन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। राजकुमारी मल्लिका, उसकी दाई सुहागी और सुहागी के पुत्र किशन पर भी हमारी कृपा बिखेरने के माध्यम बनो दयासुर। जो आज्ञा गौरीपुत्र, जो आज्ञा। प्रणाम। जय जय श्री मां गणेश। श्री गणेश जी की भक्ति का चमत्कार आपने अपनी आंखों से देख लिया राजकुमारी जी। दुष्ट सेनापति की चाल को इन्होंने सफल नहीं होने दिया। सेनापति ने जो सैनिक आपको पकड़ने के लिए भेजे थे, वे गणेश जी के कोप से अंधे होते होते बच गए। हमें हमारी चिंता नहीं है किशन। हमें तो हमारे पिताश्री और माताश्री की चिंता है। वे दुष्ट महामंत्री और सेनापति उन दोनों को जीवित नहीं छोड़ेंगे।
आप भूल गई राजकुमारी जी, आपने गणेश जी से सबसे पहले महाराज और महारानी की रक्षा करने की ही प्रार्थना की थी। गणेश महाराज अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते राजकुमारी जी। उन्होंने अवश्य ही आपकी प्रार्थना सुनी होगी। महाराज और महारानी की रक्षा का कोई ना कोई उपाय किया होगा। आप इस प्रकार चिंतित ना हो। मेरा मन कहता है राजकुमारी जी कि वे दोनों सकुशल हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। हे विघ्नहर्ता, हे शुभकर्ता श्री गणेश, कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि सुहागी मैया और किशन की बातें सत्य हो जाए। वे दोनों दुष्ट मेरे पिताश्री को कोई कष्ट न दे पाए। इस मूर्ख ने तुम्हें राजवैद्य बताया। तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हारे उपचार मेरी पीड़ा अधिक बढ़ा रहे हैं। इस राज्य में आए हैं, तुम्हें राजवैद्य बन के रहने का कोई अधिकार नहीं। सेनापति जी, आपके ये घाव साधारण घाव नहीं, आप पर आघात करने वाला अवश्य ही महाशक्तिशाली होगा। कितने गहरे घाव हैं ये। आपके स्थान पर यदि कोई दूसरा होता तो अब तक यमलोक पधार गया होता। सेनापति जी, सारे के सारे प्रहार पीठ और कंधे पर पड़े। क्या आपको लड़ते लड़ते शत्रु को पीठ दिखानी पड़ी थी? चुप रहो राजवैद्य, तुम अपनी मर्यादा से बाहर आ रहे हो। मेरा क्रोध तुम्हारे शरीर पर ऐसे सैकड़ों आघात उभार देगा। सेनापति जी, हमने आपका उपचार कर दिया है। आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। कल प्रातः हम फिर आएंगे। प्रणाम। आओ। सेनापति जी, उस घटना के बाद से महाराज की निराशा और बढ़ गई है। वे हर ओर से उदास और निराश हो गए हैं। उन्हें इस बात का दुख है कि जब षड्यंत्रकारियों ने हमला किया तब आप क्यों नहीं आए? महामंत्री कहाँ आए? हम यहाँ हैं सेनापति। सैनिक प्रमुख अजय सिंह, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हैं, परंतु केवल इस कक्ष को नहीं, कुछ दिनों के लिए तुम्हें ये राज्य छोड़ना होगा। षड्यंत्र सफल होते ही हम तुम्हें शीघ्र ही बुलवा लेंगे। परंतु सेनापति जी, महाराज न केवल इन्हें पहचान चुके हैं, अभी तो इन्हें बंदी बनाने का आदेश भी दे चुके हैं। यदि ये हमारे कक्ष में पाए गए। समझ गया सेना प्रमुख, तुम? समझ गया सेनापति जी, हमें आपके संदेश की प्रतीक्षा रहेगी। अपने छुपने के स्थान की सूचना हम भिजवा देंगे। महामंत्री जी, पहले तो मुझे इसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वो रहस्यमय तलवार मैंने देखी, इसने स्वयं मुझे भी घायल कर दिया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा महामंत्री जी। उसे समझने की आवश्यकता भी नहीं है सेनापति जी। वो एक दुर्घटना थी जो घट गई, उसे भूल जाइए। ये तो अच्छा हो कि उस दिन हमारी कूटनीति की बात मानकर हम महाराज के पास चले गए। क्या महाराज को? नहीं, हमारे वहां होने के कारण महाराज को आप पर कोई संदेह नहीं। सेनापति जी, हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। शीघ्र ही आप हमारे साथ महाराज की सेवा में चलिए। नहीं महामंत्री जी, यदि मैं इन आघातों के साथ महाराज की सेवा में गया तो वो मुझ पर संदेह करेंगे। अर्थात अब आपको हमारी कूटनीति पर विश्वास नहीं रहा। कूटनीति? हाँ, कूटनीति। हमने महाराज को विश्वास दिला दिया है कि उनके विरुद्ध षड्यंत्र और प्राण घातक आक्रमण राजकुमारी मल्लिका ने ही करवाया है। ये आप क्या कह रहे हैं महामंत्री जी? वही जो सच है सेनापति जी। मैंने महाराज से कहा कि राजकुमारी मल्लिका के सैनिकों ने ही हमारे सेनापति को भी घायल कर दिया है। चलिए, महाराज आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। आप धन्य हैं महामंत्री जी।
धन्य है आपकी बुद्धि और विवेक, और धन्य है आपकी आए कूटनीति। तो अब चलिए सेनापति, महाराज की सेवा में। आपको इस प्रकार आहत और घायल देखकर उनका मन सहानुभूति से भर जाएगा। महाराज, अब तो आस्तीन के साथ महामंत्री और सेनापति की ओर से आपको सावधान हो जाना चाहिए। मल्लिका सच कह रही थी, वे दोनों आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। तुम अज्ञानी तो थी ही, अब मूर्ख भी हो गई हो। हमारे विरुद्ध षड्यंत्र सेनापति और महामंत्री ने नहीं, अपितु उसी अशुभ कन्या मल्लिका ने करवाया। ये झूठ है महाराज। षड्यंत्र में असफल हो जाने के कारण सेनापति और महारानी, यदि सेनापति और महामंत्री ने षड्यंत्र किया होता तो षड्यंत्रकारी सैनिक हमारे साथ साथ महामंत्री को दंडित क्यों करते? ये उन दुष्टों की चाल थी महाराज, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। स्वामी अब भी समय है। आप अपने विश्वासी सैनिकों को एकत्र करके महामंत्री और सेनापति को बंदी बना लें, ताकि फिर से षड्यंत्र करने का वो साहस न कर सके। महारानी, हमें मूर्खता भरे परामर्श ना दो। अभी तो हम केवल यही सोच रहे हैं कि हमारे प्राणों की रक्षा करने वाली कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, हमें खेद है कि हमारी इच्छा के विरुद्ध राजकुमारी मल्लिका ने अपने सैनिकों से आपको बंदी बना लिया। महामंत्री ने हमें बताया सेनापति कि उन षड्यंत्रकारियों ने आपके ऊपर भी प्राण घातक प्रहार किए। महाराज, आपकी कृपा और अपनी इच्छा शक्ति से मैं बचा हूं। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि कुछ करने का अवसर ही नहीं मिला। परंतु महाराज, मैं उन षड्यंत्रकारियों को छोड़ूंगा नहीं। सेनापति, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि ये षड्यंत्र हमारी अशुभ कन्या मल्लिका के संकेत पर किया गया? हाँ महाराज, राजकुमारी मल्लिका राजद्रोहिणी बन गई है। शत्रु राजाओं की सहायता से उन्होंने एक सेना भी एकत्र कर ली है, और उन्हीं सैनिकों ने आपको बंदी बनाकर आपको मारने का प्रयास किया था। महाराज, ये झूठ है महाराज। मेरी पुत्री पर मिथ्या आरोप लगाया है। महारानी जी, यदि ये झूठ होता तो सेनापति जी को इतने भयानक आघात कैसे लगते? आप स्वयं इनके घाव देखिए। कोई शत्रु ही ऐसे घाव दे सकता है? ये घाव इस बात का प्रमाण है कि सेनापति चंद्र सिंह ने मल्लिका के दुष्ट षड्यंत्रकारियों को भगाने का पूरा प्रयास किया। परंतु एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि दुष्ट षड्यंत्रकारियों से हमारी प्राण रक्षा करने वाली वो अज्ञात शक्ति कौन थी? अज्ञात शक्ति? हाँ महाराज, मैंने किसी अज्ञात शक्ति को नहीं देखा। हाँ, हमारे सैनिकों को उन्हें खदेड़ते हुए अवश्य देखा। हाँ महाराज, पहला आक्रमण मुझ पर हुआ। आहत होने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी। अपने विश्वास सैनिकों को आपकी रक्षा में भेज दिया। हमारे अनेक सैनिक घायल हुए महाराज, परंतु अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए इन षड्यंत्रकारियों को भागने के लिए विवश कर दिया। इन दोनों के षड्यंत्र को पहचाने महाराज। ये हमारी आंखों देखी को झुठलाना चाहते हैं। महारानी सही कह रही है। वहां पर हमारा कोई सैनिक नहीं था, केवल एक तलवार थी। तलवार? कैसी तलवार महाराज? कौन चला रहा था उस तलवार को? कोई नहीं, वो तो स्वयं चल रही थी। और हमारे शत्रु? महाराज, क्या आप भी अंधविश्वास और चमत्कारों में विश्वास करने लगे हैं? महाराज, ये आपका भ्रम है। मैं भी तो आपके साथ वहां था, मैं भी तो बंदी बना गया था। महाराज, मेरे प्राण भी तो संकट में थे। महाराज, मैंने तो केवल अपने बहादुर सैनिकों को लड़ते हुए देखा। अर्थात? हाँ महाराज, जब वो संकट में फंस जाता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। संकट से अधिक तो इस अंधविश्वासी महारानी ने हमारी बुद्धि भ्रमित कर दी थी। हम यही सोच रहे थे कि तलवार अपने आप कैसे चल सकती है,
ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया महामंत्री? क्षमा चाहता हूँ महाराज, अवसर ही नहीं मिला। अपनी सेना के घायल अनेक बहादुर सैनिक राजवैद्य जी के औषधालय में पड़े, मैं वही चला गया था महाराज। ये आपने बहुत अच्छा किया महामंत्री। दुष्ट मल्लिका से हमारे संबंध पहले ही समाप्त हो गए थे और राजद्रोह करने के बाद वो हमारे कठोर दंड की पात्र बन गई है। क्या आप जानते हैं कि वो दुष्टा इस समय कहां होगी महामंत्री? जी हाँ महाराज, हमारे गुप्तचर उन्हें खोजने में सफल रहे। राजकुमारी जी। राजकुमारी नहीं, उसे राजद्रोहिणी कहो। क्षमा महाराज, वो राजद्रोहिणी इस समय प्रजा को आपके विरुद्ध करने का षड्यंत्र कर रही है। अर्थात महाराज, प्रजा के बीच में जाने के लिए उसने आपकी दासी सुहागी के घर को अपना निवास बनाया है और वो सुहागी का बेटा किशन वो उस राजद्रोहिणी की सहायता कर रहा है। महाराज, आप तो जानते हैं सुहागी का गांव हमारे राज्य की सीमा पर है। हमारे शत्रु राजा वहां सरलता से उनसे संपर्क कर लेते हैं महाराज। सेनापति चंद्रसेन, आप सेना की एक विशेष टुकड़ी को साथ लेकर सुहागी के गांव पर आक्रमण कर दें और उनके षड्यंत्र को कुचल दें। सुहागी, किशन और मल्लिका को हमारे सामने बंदी बनाकर प्रस्तुत करें। जो आज्ञा महाराज, हम तो केवल इसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। कल सूर्य उगने से पहले मैंने उन दुष्टों को छठी का दूध न याद दिलाया तो मेरा नाम भी चंद्र सिंह नहीं। महाराज, आपके विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र को यदि कुचलने में हम असफल रहे तो आज जन्म आपको मूल्य दिखाएंगे महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज, इन दोनों की बातों से हमें बहुत बड़े षड्यंत्र का आभास हो रहा है। हमारी बेटी राजद्रोहिणी नहीं बन सकती। बेटी नहीं, चुड़ैल। वो अशुभ कन्या जब से जन्मी है चुड़ैल की भांति हमारे जीवन की सुख शांति को लील रही है। ये आपका भ्रम है स्वामी। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, केवल मुझ पर एक कृपा करें। कहो। आप भी मेरे साथ सुहागी के गांव चलकर सत्य को अपनी आंखों से देख लें। असंभव। हम उस दासी के गांव कदापि नहीं जाएंगे। उसे नाक रगड़ कर बंदी बनाकर यहाँ बुलाएंगे। परंतु महाराज, मल्लिका। मर गई मल्लिका हमारे लिए। यदि उसका प्राणांत हमारे सैनिकों द्वारा होगा तो हमें दुख नहीं सुख होगा महारानी, सुख होगा। ये विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश, मेरी पुत्री के विघ्नों का अंत करके इसे शुभ और मंगल का वरदान दो। कृपा करो श्री गणेश, कृपा करो। जय जय श्री मां गणेश। गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। जय जय श्री मां गणेश। मंगल मूर्ति ने तो कहा था इस पर्वत गुफा में पूर्व जन्म के किसी पापी की आत्मा भटक रही है। कहाँ है वो आत्मा? पूर्व जन्म के पापी की आत्मा, कहाँ हो तुम? भाई कौन हो तुम? मुझे अपशब्द मत कहो भाई। यदि मैं पापी होता तो श्री गणेश का जाप कैसे करता? बात तो तुम्हारी सत्य है। श्री गणेश का नाम लेने मात्र से पाप का अंत स्वयं ही हो जाता है। परंतु समझ में नहीं आता मेरे पापों का अंत कब होगा, कब मेरे प्राण इस चट्टान से बाहर निकलेंगे। भाई कौन हो तुम? यदि तुम पापी ना होते तो मंगल मूर्ति श्री गणेश तुम्हें पापी आत्मा क्यों कहते? संकोच ना करो, अपना परिचय दो। परिचय तो मैं स्वयं अपना नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि श्री गणेश का जाप करने से मेरा उद्धार होगा। अब मेरे प्राण अधिक समय तक इस चट्टान के अंदर नहीं रहेंगे। अब मुझे किसी प्रकार इस चट्टान से बाहर निकालो। जय जय श्री मां गणेश। तुम स्वयं कह रहे हो कि श्री गणेश का नाम तुम्हारा उद्धार करेगा। तो मेरे साथ श्री गणेश के नाम का जाप करो और अपने प्राण को बाहर निकाल लो। जय जय श्री मां गणेश। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः।
लोभासुर, लोभासुर, लोभासुर। भाई, क्या तुम्हारा नाम लोभासुर है? मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि श्री गणेश का नाम लेने से ही मेरा उद्धार होगा। परंतु तुम अपना परिचय दो। क्या नाम है तुम्हारा? और तुम बार बार श्री गणेश और श्री महागणेश का नाम क्यों लेते हो? जय जय श्री महागणेश, क्योंकि मैं श्री गणेश और परम देव श्री महागणेश का परम भक्त हूँ। उन्हीं के नाम से मेरा उद्धार हुआ है। असुर योनि में भयासुर के नाम से जन्मा मैं उन्हीं की कृपा से दयासुर बन गया। भयासुर से दयासुर? क्यों भाई, तुम अट्टहास क्यों करने लगे? तुम भयासुर से दयासुर बने, फिर भी रहे तो असुर ही ना। और तुम मेरा नाम लोभासुर बता रहे हो, तो मैं भी असुर और तुम भी असुर, इसीलिए हंसा। और तुम मेरे भाई के समान हो और असुर असुर मौसेरे भाई, इसीलिए मेरे साथ हंसो। अरे भाई, तुम रोने क्यों लगे? क्यों? तुम मुझे अपना भाई नहीं समझते? समझता हूँ भाई, मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ। तो फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं हंसे? क्योंकि लोभासुर भाई इस समय हंसने से भी आवश्यक काम हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। कौन सा काम? जय जय श्री महागणेश, तुम्हारी मुक्ति के लिए हमें श्री गणेश जी को प्रसन्न करना होगा। आओ मेरे साथ बैठकर श्री गणेश जी को प्रसन्न करने वाले मंत्र का जाप करो, वो तुम्हें इच्छित वरदान देंगे। तुम असुर होकर भी बड़े विद्वान दिखाई पड़ते हो। जय जय श्री महागणेश, ये सब गणेश जी की कृपा है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उनकी कृपा के पात्र बनो, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। जय जय श्री महागणेश। ओम गंगणपतये नमः। जय जय श्री महागणेश। ओम गंगणपतये नमः। जय जय श्री महागणेश। ओम गंगणपतये नमः।